नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा मैं। ये कहानी की शुरुआत होती है उम, चलिए महाराज विक्रमादित्य से, ठीक है? ये वो विक्रमादित्य जी नहीं है जिनको आप जानते हैं, ये है मेसर की कहानी के पात्र हैं और उनके दरबार की, ठीक है? महाराजा जो थे, वो काफ़ी पराक्रमी थे और महाराजा थोड़े घमंडी भी थे, ठीक है? तो महाराजा किसी को भी मतलब जो उसे शतरंज में यानी कि चेस के गेम में हरा दे, सिर्फ उसी को ही उस अपने से बड़ा मानते थे, वरना वो सबको मतलब ऐसे हीन भावना से देखते थे। तो ऐसे में उन्होंने अनाउंस किया था पूरे राज्य में कि मुझे अगर कोई शतरंज में हरा पाएगा तो मैं उसे उसकी एक इच्छा पूरी करूंगा, चाहे वो कोई भी इच्छा हो। तो एक ऋषिवर होते हैं, एक गुरु जी होते हैं, ठीक है? वो मतलब तपस्या करके जस्ट अभी पहाड़ से उतरे होते हैं नए नए, ठीक है? और उनको ऐसे उड़ती उड़ती खबर आती है किसी एक पंछी की तरफ से। पंछी नहीं, मतलब किसी इंसान ने बताया होगा, मैं बस ऐसे कहावत कर रहा था, ठीक है? तो मतलब कि उनको कुछ पता, ये बात पता चल जाती कि राजा जी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? और मतलब और फिर राजा जी के बारे में पता करता है वो, तो बोलता है अच्छा, बड़े अहंकारी हैं राजा, ठीक है चलिए। तो जाते हैं ऋषिवर भी उनके दरबार राजा जी के, उनके साथ शतरंज खेलने, ठीक है? उनके पहुंचने के पहले वहां पे काफी जो कहते हैं स्कॉलर्स, ठीक है, बड़े बड़े विद्वान लोग वहां पे आए रहते हैं, ठीक है? और राजा जी ने खुद ही मतलब उस राज्य के सबसे बड़े विद्वान जो थे उनसे सीखा था चेस, ठीक है? और वो तो उनका तो देहांत हो गया था, जो विद्वान थे जिनसे राजा जी ने सीखा था। पर अभी जो उनके बाद उनके उपरांत जो भी दूसरे विद्वान हैं, वो मतलब उतने अच्छे नहीं थे जितने राजा जी थे, ठीक? तो राजा जी ने सबको धीरे धीरे एक एक करके हराते गए, हराते गए, हराते गए, ठीक है? फिर ये थोड़े गरीब से दिखने वाले बूढ़े से जो हमारे गुरु जी हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, वो आते हैं, ठीक है? और वो बोलते हैं राजा जी मैं भी आपको चुनौती देना चाहूंगा। तो अब राजा जी तो मतलब खुद नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन उनके जो मंत्री हैं वो बोलते हैं ये गरीब से दिखने वाला इंसान, ये तो विद्वान भी नहीं लगता है, ये क्या राजा जी को अ, हराएगा? ये तो खुद ही क्या बोलते हैं मतलब कुछ तो मतलब ऐसे अपशब्द उन्होंने कहा उनके बारे में, ठीक है? कि मतलब उनको उनके मंत्री भी हीन भावना से देख रहे थे, ठीक है? अब जैसा राजा वैसा राज्य होता है ना, ये ऐसी बात है। ऐसे चल रहा था, ठीक है? लेकिन फिर राजा जी ने बोला कि नहीं, जब मैंने अपना मतलब वर्ड जो कहा जाता है, उस टाइम पे हमारा जो खुद का कहा वो है वचन, वही सबसे सुप्रीम माना जाता था। तो राजा जी तो वचनबद्ध थे, तो उन्होंने बोला कि आइए, आपने मुझे चुनौती दी है, अगर आप मुझे हरा पाते हैं तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, ठीक है? तो ऋषिवर मान जाते हैं, ऋषिवर आते हैं, ऋषिवर गुरु जी आप जो भी बोलिए उन्हें, ठीक है? तो वो आके खेलते हैं उनके साथ, ठीक है? और राजा जी को सिर्फ चार चार मूव्स यानी एक, दो, तीन और चार, चार में ही चेकमेट कर देते हैं, हरा देते हैं, ठीक है? इतना 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 तेज वो मतलब शतरंज खेलते हैं। और पूरी सभा जो है वो भौचक्की एकदम, ये क्या हो गया, है ना? क्या हो गया ये तो मतलब पूरा मतलब सब खत्म कर दिया आपने, हैं? मतलब ऐसे मतलब मन में सोच रहे थे, वो बोले नहीं, ठीक है? वो तो एकदम शांत हो गई सभा पूरी। मतलब थोड़ी बहुत ऐसे मतलब पहले बोल रहे थे क्या ये करेगा, अभी देखना थोड़ी देर में हमारे राजा जी इनको हरा देंगे, हमारे राजा जी बहुत महान है, बड़े बड़े विद्वान आए, कोई नहीं हरा पाया राजा जी को, ठीक है? ये क्या हराएगा, ऐसे मतलब तुच्छ है ये, जो भी मतलब बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, ठीक है?
तो इतनी जल्दी फिर 4 मूव्स में ही हरा दिया उन्होंने राजा जी को। ठीक है, 4 मूव्स कैसे? इन्होंने चला, राजा जी ने चला, इन्होंने चला, राजा जी ने चला, इन्होंने चला, राजा जी ने चला। ठीक है। और फिर इन्होंने आखिर में खत्म। तो अब आई अब अब राजा जी बोले, अच्छा ये तो गरीब है, तो क्या ही मांगेगा, है ना? इसके मतलब इसको इतनी कोई वो भी नहीं होगी कि कि क्या मांग सकते हैं जिससे उसका बहुत फायदा हो जाए। ठीक है। तो राजा जी मतलब उसको मतलब ऐसे ही सोच रहे थे, क्या ही मांग लेगा ये। ठीक है। तो जो ऋषिवर हैं वो बोलते हैं कि राजा जी, आप ना, जैसे ये शतरंज है, इसमें कितने हैं? 64। 64 होते हैं। ठीक है। कितने बॉक्स है ना, ऐसे बॉक्स 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 होते हैं, जैसे एक बॉक्स में एक सिपाही होगा, घोड़ा होगा, कुछ तो एक खड़ा रहता है, अपने का शतरंज देखा है तो वैसे ही 64 बॉक्स होते हैं, है ना? तो आप मुझे हर बॉक्स का मतलब आप मेरे को चावल देंगे। ठीक है। उनको चाहिए थे चावल। तो आप मुझे, जब पहला बॉक्स है यानी पहले दिन, आप मुझे एक चावल देंगे, सिर्फ एक चावल का दाना। दूसरे दिन यानी दूसरे बॉक्स में आप दो चावल के दाने डालेंगे। अब तीसरे बॉक्स में 4 चावल के दाने डालेंगे, क्योंकि डबल डबल होते जा रहे हैं। ठीक है। एक में एक ही था, सेकंड में दो आ गए, क्योंकि एक का दुगना दो हो गया, और थर्ड में तीन आ गए, मतलब चार आ गए। ठीक है। यानी दो का दुगना चार हो गया। तो ऐसे ऐसे आपको 64 तक मेरे को चावल देने हैं। ठीक है। तो राजा जी बोले, अरे ये तो बड़ा इजी है, ये तो मैं कर लूंगा। ठीक है। आप निश्चिंत होके जाइए, आपको जो आपको आपने जो मांगा है वो मिल जाएगा। क्योंकि राजा जी को पता था कि अरे यार ये क्या क्या मांग सकता था, सोना हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या, पूरा राज्य में जमीन मांग सकता था, कुछ भी मांग सकता था। लेकिन इसने क्या मांगा? चावल। चावल तो इतने सारा पड़ा है, हमारे राज्य के लोग जो उगाते हैं, उसमें से जो ऋण हम वसूल करते हैं, उसमें से ही है ये, है ना? उसमें से बहुत सारा चावल, राज जो भी है ग्रेनरी, जो हमारे उसमें पड़ा हुआ है, महल में नहीं, मतलब जहाँ भी रखते हैं, स्टोर रूम, वहां पे पड़ा हुआ है, दे देंगे। ठीक है। तो पहले दिन एक चावल का दाना देते हैं, और वो बोलते हैं, अरे आप और ले लीजिए ना, क्या है एक चावल। ठीक है। तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने जितना मांगा है मैं उतना ही लूंगा। तो पहले दिन मुनिवर को एक चावल दिया जाता है। ठीक है। दूसरे दिन दूसरे दिन कितना दिया जाएगा? दूसरे दिन दो चावल दिए जाएंगे। तीसरे दिन तीसरे दिन दिए जाएंगे 4 चावल। चौथे दिन दिए जाएंगे 8 चावल। चावल के दानों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर पांचवें दिन दिए जाएंगे कितने? बताइए बताइए। पांचवें दिन दिए जाएंगे 16 चावल, है ना? और फिर छठे दिन दिए जाएंगे 32 चावल। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है मामला। 10वें दिन दिए जाते हैं 1024 चावल। ठीक है। फिर आता है 20वां दिन। 20वां दिन, तो 20वें दिन कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 20वें दिन मेरे को याद नहीं भैया। 20वें दिन दिए जाएंगे, हाँ, 10,48,576 चावल। समझ रहे आप? 10 लाख 10,48,576 चावल। और अभी 20वां दिन ही हुआ है। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, पहले दिन तो एक ही चावल था, और फिर देख रहे हैं आप, अभी 64 दिन तक जाना है। 64 अभी 20वें दिन में ये हालत हो गई है। तो तो तो
घूम फिर के मैं कहानी के बाद अब खत्म करता हूँ, ठीक है। तो कहानी में क्या होता है कि राज भंडार पूरा खाली हो जाता है। जो राजा है वो बाकी लोगों से मांग मांग के मतलब जैसे प्री रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इस साल का अभी से दे दीजिए पूरा ऋण, ठीक है, आपका आगे मतलब पूरे टाइम तो नहीं मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। ऐसे करके वो कलेक्ट कर लेते, तब भी नहीं होता। फिर वो बाकी आसपास के राज्यों से भी मंगाते हैं, और भी मतलब जो सोना चांदी अपना बेच के, और फिर भी नहीं होता है, क्योंकि वचनबद्ध है राजा जी, ठीक है। राजा जी ने पूरा एकदम ऐलान कर दिया था कि मैं तो दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इतना सारा चावल देने के बावजूद वो मतलब राजा जी तीसरे दिन तक ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हो जाता है उनका, वो फिर हार जाते हैं, ठीक है। वो फिर बोलते हैं नहीं दे पाएंगे मुनिवर, हमें माफ कर दीजिए, ठीक है। तो मुनिवर बोलते हैं राजा ये तेरा अहंकार था जो मैं तोड़ने आया था, तुझे मैंने वचन मुक्त किया, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जो तुम हो वो तुम्हारी प्रजा की वजह से हो। और अ, ये जो ये जो मैंने कथा सुनाई है, मतलब मैंने मैंने ठीक है, मुनिवर ने नहीं, ठीक है। तो राजा जी को तो लेसन मिल गया कि हाँ थोड़ा एरोगेंट अपना कम करना है या नहीं ही रखना है, ठीक है। क्योंकि हम जो राजा हैं वो प्रजा की वजह से हैं, उल्टा नहीं होता कि प्रजा राजा की वजह से होती है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे एक मजेदार चीज देखी कि नहीं देखी, बताइए। एक चावल, दो चावल, दो चावल फिर चार चावल, चार चावल से आठ चावल, अब 20वें दिन में ही 10 लाख है। तो 21वें दिन आपको क्या लगता है कितने चावल होंगे? अगर 20वें दिन 10 साढ़े 10 लाख थे, तो आप बताइए 21वें दिन कितने होंगे, उसका दुगना, यानी 20 लाख, नहीं 21 लाख, है ना, मोटा मोटा 21 लाख। 21 लाख चावल हो गए सिर्फ 21वें दिन। आप समझ रहे हैं ना कैसे बढ़ रहा है वो, ठीक है। यानी कि स्टार्ट तो उसने छोटा सा किया था एकदम, एक चावल के दाने से, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ता गया, और यूं बढ़ गया, ठीक है। आप ग्राफ अगर देखिए, ठीक है, रुकिए मैं, अच्छा यूट्यूब में ऐसा आएगा ना, मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे है ग्राफ। तो जो चावल है वो यहाँ चालू होता है बहुत नीचे, है ना, यहाँ से चालू होके धीरे 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 बढ़ता रहता है, और आखिर में यूं बढ़ता है वो। ये ये हॉकी हॉकी आपने खेली है ना, तो उसमें उसका लकड़ी ऐसे होता है, राइट, ऐसा सा होता है। तो इस टाइप का है वो, ठीक है, ऐसे है ना। हाँ ऐसे ही सही, ठीक है। तो ये ऐसे 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 से बढ़ रहा है, और फिर झट से बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। अब हिंदी में नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आप एक्सपोनेंशियल का हिंदी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है ना, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूँ, आराम साफ शब्दों में, तो वो स्टार्ट जब होता है तो छोटा सा दिखता है, कुछ नहीं दिखता, एकदम तुच्छ सा, कुछ नहीं है, बेकार सा एकदम, मतलब कुछ भी नहीं, कीड़े माफिक, छोटा सा कुछ। और फिर वो जब बढ़ता रहता है धीरे 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 धीरे, एक पॉइंट आता है जब वो फिर क्या बोलते हैं, पुष्पा वाला हो जाता है उसका, ठीक है। एक पॉइंट आता है, और फिर वो ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ऐसे एकदम फट से। उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों? क्योंकि वो हर 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 दिन डबल होते जा रहे, डबल होते जा रहे, डबल होते जा रहे, डबल होते जा रहे, समझ रहे हैं आप? जो पिछले दिन था वो पूरा का पूरा बेस का डबल हो गया वो, ठीक है। तो वो छोटा भले चालू होता है, वो छोटा से थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता, पता भी नहीं चलता कि ये कितना है, एक चावल, दो चावल, चार चावल, आठ चावल, इससे क्या होता है, फिर जब बढ़ जाता है इतना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, समझ रहे हो? अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका कोई एक्चुअल जिंदगी में भी तो कुछ होगा ना रीजन,
ऐसा तो है नहीं मैंने कहानी सुना दी और आप फिर भाग जाएंगे। वो तुम्हारी आदत है नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसी भी चीज की, किसी भी सिस्टम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब हम कुछ चीजें मान के बैठे हैं। ठीक है, मैंने लोला फलूजा भी पढ़ाया था आपको। तो हम कुछ चीजें मान के बैठे हैं, लोग कुछ चीजें मानते हैं जिसकी वजह से कोई चीज ऐसे है अंदर, जैसे बैम्बू, बैम्बू की तरह, यानी कि बांस। बांस आपने देखा ना, छोटा सा पड़ा रहता है, तो अंदर अपनी जड़ें धीरे धीरे वो फैला रहा है। ठीक है, वो जड़ें क्यों फैलाता है? ताकि बाद में ऐसे बढ़ सके, है ना? तो वैसे ही जब भी बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं संग्रहित होते हैं, ठीक है, जैसे लोलापलोजा मैंने आपको बताया था, तो वो मिल के एक दूसरे की मदद करके जब वो बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है, उस चीज को, यानी एक और एक 11 हो जाता है, दो की जगह। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये हो गया। जैसे कोई कंपनी है, वो छोटी सी है, ठीक है, वो कपड़े एकदम ऐसे दूर दराज राजस्थान या क्या बोलते कहीं और से, गुजरात से या कहीं से भी, ऐसे मतलब छोटे गांव से जहाँ पे अच्छे कलाकार हैं वहां से लाती है। ठीक है, और उनको प्रॉफिट में बेचती है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं करती है, और फिर उस गांव के लोगों की मदद करती है कि वो आर्ट वो और ज्यादा लोग सीखें और ज्यादा फैलाएं उसे। ठीक है, और फिर उन गांव वालों से मतलब वो कर लेते हैं कि मतलब गांव वाले भी उनसे खुश होके कि उनको उनको इतना पैसा मिल रहा है उनके काम का जितना उनको नहीं मिलता था, वैसे वैसे करके वो अपना कारोबार जो है उधर मतलब शहर में बेच के या कैसे भी बेच के बढ़ाते हैं धीरे धीरे किसी तरह। और जो गांव वाले हैं वो इस बात से खुश है कि हमको एक परमानेंट वो मिल गया है जो हमको मतलब एक तो उसने हमारी एजुकेशन में मदद की कि हम कैसे कैसे आर्ट सीख सकें, और दूसरी चीजों में भी मदद की। ठीक है, और जब हमारे बच्चों को स्कूल भेजना था और हमारे पास पैसे नहीं थे, तब भी इस इंसान ने हमारी मदद की। ठीक है, जब धीरे धीरे वो काफी पैसे कमाने लगा, तो तब हमको पता नहीं चलता कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर कल को वही कंपनी बुटीक, शोरूम्स और बहुत सारी चीजें अक्रॉस इंडिया खोल लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट्स वो यहीं से बनाता है, यहीं से निकालता है, लेकिन अक्रॉस इंडिया उसको जब मार्केट करके वो बेचता है, तो वो 10,000 की बनाई हुई चीज, ठीक है, जिसको बनाने में लागत 10,000 लगती है, वो आपको लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख में बिकती है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का वो नहीं है एग्जांपल। ये है कि अगर कोई कंपनी इतना मोटा प्रॉफिट कमा रही है ना, क्योंकि इतना मोटा प्रॉफिट जो कमा रही है, ऑब्वियस सी बात है 10,000 नहीं देता है वो विलेजर को। ठीक है, वो गांव वाले भी जानते हैं, इतने बुद्धू नहीं है वो लोग। ठीक है, उनको ठीक ठाक पैसे देता है वो। जैसे अगर वो 10 लाख कमा रहा है, तो उसमें से वो 3 लाख उन्हें दे देता है। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग और वो सब में काफी पैसा लगता है, और उसमें जो शोरूम्स रन कर रहे हैं उसमें जो रेंट आता जाता है, फिर बिजली और मतलब जो भी मार्केटिंग फार्केटिंग होती है उसकी, फिर मतलब बड़े प्लेयर से टाई अप करना। और मार्केटिंग में सिर्फ ये नहीं आता है कि आपने उसके बिलबोर्ड लगा दिए, तो ये सब उसके बारे में जनरल जानकारी और अच्छे लोग ढूंढना जो कि उस ब्रांड को और आगे ले जा सके, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं वो भी मार्केटिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मतलब कंपनी में कुछ कमाती ही होगी, क्योंकि वो फिर ये सब काम वरना करेगी क्यों? कोई भी कंपनी अगर वो खुद नहीं कमा पा रही है, तो आप सोचिए, आप बिन पैसे के काम करते हैं? ठीक है, आपको जब तक कुछ मिलता नहीं आप कभी काम करते हैं? आप बोलेंगे नहीं नहीं हम तो काफी काम करते हैं, अपने हमने अपने माता पिता का बहुत काम किया। आपके माता पिता ने भी आपको कुछ दिया है ना, तभी तो आप अभी इतने एहसानमंद हैं उनके, ऐसे बोझ में दबे हुए हैं, इतना काम कर रहे हैं उनका, है ना? अब आप बोलेंगे माता तो कुछ नहीं देती, मतलब माता को तो कुछ नहीं मिलता बच्चे से, वो क्यों फिर बच्चे को इतनी ख्याल रखती है? तो उसका जवाब ये है
कि बच्चा माता को इतना स्नेह से, इतना प्यार से देखता है ना अपनी आंखों से। अगर आप में से कोई माता है तो उसको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको देख के ही काफी काफी है। ठीक है। बच्चे को अपने देख के ही इंसान इतना मोहित हो जाता है ना कि उसे मिल जाता है। ठीक है। और अगर वो बच्चे को देख के अगर माता को नहीं मिलता तो हो सकता है उसका वो ख्याल भी नहीं रखती। ठीक है। और ऐसी माताएं ही अपने बच्चों को अनाथ आश्रम ऐसी जगह पे छोड़ के जाती है। ठीक है। चलिए बहरहाल, अब आपने ये टॉपिक समझ लिया होगा मेरे हिसाब से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो वो कंपनी जो है वो छोटी सी थी और वो काफी बढ़ गई। ठीक है। और फिर 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़, लाख करोड़ की कंपनी भी बन सकती है वो। ठीक है। अच्छा, 1000 के बाद 10,000, 10,000 करोड़ की तो कंपनी बन सकती है वो। ठीक है। क्योंकि क्या है कि उसने जो उसके कारीगर है उनको पकड़ के रख लिया है और उनको भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया है। उनको भी अपने साथ ही रखा है। जैसे जैसे अमूल ने अपने किसानों को साथ में रखा है, वैसे ही उस कंपनी ने, मान लीजिए, इन सारे कारीगरों को साथ में रखा है। सीधी सी बात है, कुछ लोग तो छोड़ के जाएंगे, पर ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर उन लोग को बना के रखने के लिए ही, उस कंपनी का जब इतना बड़ा वो है, तो उनको बना के रखने के लिए ही वो उस कंपनी का हिस्सा बना ले उन्हें। ठीक है। और भी बाकी चीजें हो सकती है। तो तो हो सकता है अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है। मेरे को लगता है आपका टॉपिक धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं कंसल्टेशन करता हूँ। ठीक है। मैं, अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो हम बात कर सकते हैं, और मैं कंसल्टेशन करता हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, सी, यानी कि कंसल्टेशन सी। ठीक है। सिर्फ सी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नीचे नंबर दिया हुआ है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें, जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो आता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैंने नीचे दी हुई है। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।